भारतीय जन संघ संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत मझोक सुल्तानी के बल गांव में मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस पवित्र और महान दिन को यादगार बनाने के लिए यहां पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए खास पहुंचे थे। उनके इस कार्यक्रम में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पौधारोपण कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने भारतीय जन संघ के संस्थापक, जनता पार्टी संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है उसका सारा श्रेय संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। 1951 भारतीय जन संघ की स्थापना हुई, उसके बाद यह जनता पार्टी में विलय हो गई। वर्ष 1980 को जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था और वे मात्र 29 वर्ष में एक विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बन गए थे। आज सौभाग्य की बात है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है। इससे पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश का बतौर प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक देश एक संविधान का नारा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, जिसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आजकल मास्क का ज़माना है तो पहचानना भी मुश्किल होता है, नहीं तो मैं पहचान के नाम ले लेता था। इसलिए यहाँ पे उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सभी आदरणीय बहनों और भाइयों, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। जैसे कहा गया, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन सारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? सारा देश क्यों याद कर रहा है? जिस व्यक्ति ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही जनसंघ बाद में जनता पार्टी बना और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और इस थोड़े से समय में भारतीय जनता पार्टी आज देश के अधिकतर राज्यों में राज कर रही है। केंद्र में 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ मोदी सरकार बना चुके हैं, 3 बार अटल जी सरकार बना चुके पहले। आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और आप उसके मेंबर हैं, सम्मानीय मेंबर। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में डॉक्टर मुखर्जी का जन्म हुआ था। कितने लायक होंगे, कितने योग्य होंगे। हम 45 साल की उम्र तक नौकरी ढूंढते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 29 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। सबसे बड़ा उन्होंने राजनीति में बड़े सिद्धांत रखे। तो किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे, एमएलए का। पार्टी से मतभेद हुआ, पार्टी छोड़ी तो एमएलए से इस्तीफा दे दिया और इंडिपेंडेंट लड़े और फिर चुनाव जीत गए। इतने लोकप्रिय भी थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे योग्य व्यक्ति थे जो पार्टी में नहीं थे, फिर भी उनको मिनिस्टर बनाया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग और उद्योग विभाग
डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को मिला कि जो आज जहाज बनते हैं बेंगलोर में, इस कारखाने की स्थापना डॉक्टर श्याम